4 तक क्वेश्चन करा दिए थे। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपने पतंग उड़ाया होगा। कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर अगर ये जमीन है, ठीक, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ऊंचाई कितनी है 60 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ पे क्या है एक पतंग उड़ रहा है ना, एक यहाँ पे पतंग उड़ रहा है और इस पतंग को एक आदमी नीचे से क्या कर रहा है, देख रहा है, उड़ा रहा है। तो कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में डोरी को अस्थायी रूप से क्या कर रहा है, भूमि से बांध दिया जा रहा है। मतलब कि कहीं मान लो कि अगर पतंग उड़ेगा यहाँ पे तो इसका धागा जो होगा वो नीचे होगा। मान लो कि ये सपोज एक धागा है, ठीक। अब कह रहा है इसमें कि भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री है। कितनी है 60 डिग्री है। उसके बाद कह रहा है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी हमारी तनी हुई है। तो कह रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि डोरी तो यही है, ये तो डोरी है, इसी की लंबाई पूछ रहा है। अगर इस लंबाई को हम x मान लें, डोरी की लंबाई को क्या मान लें, डोरी को लंबाई को मान लिए x है। तो अब हमारा एक त्रिभुज बन गया A, B और C, ठीक। अब यहाँ पे पतंग जो उड़ रही है, पतंग की ऊंचाई कितनी है 60 मीटर है। कितनी है 60 मीटर। मान लें पतंग की, 5वां प्रश्न है, पतंग की ऊंचाई हमारी कितनी है 60 मीटर है और डोरी की लंबाई मान लिए कि माना डोरी की लंबाई हम क्या माने हैं, डोरी की लंबाई AB बराबर x मीटर है। पतंग की ऊंचाई जो हमारा AC है, AC बराबर दिया है 60 मीटर और डोरी की लंबाई हम AB बराबर मान ली है। तो पूछ रहा है कि डोरी कितनी लंबी थी। तो हमारा त्रिभुज क्या बन रहा है ABC में, त्रिभुज ABC में। अब ये देखेंगे ये लंब दिया है और कर्ण दिया है, लंब और कर्ण दिया है। तो लंब और कर्ण में हमारा कौन सा सूत्र लगेगा, साइन का लगेगा। तो ये हो गया हमारा साइन 60 डिग्री और लंब बटा आधार, लंब हमारा AC दिया है और कर्ण दिया है AB। तो साइन 60 हो गया और AC की वैल्यू हमारा दिया है 60 मीटर ऊंचाई और डोरी की लंबाई माने क्या है x। तो 60 की वैल्यू होती है कड़ी में 3/2 बराबर 60 बटा x। x का इसमें गुणा करेंगे तो रूट में 3x बराबर हो जाएगा 60 गुना के 120। ये x बराबर निकालेंगे तो 120 बटा क्या हो जाएगा, रूट में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे हर का। तो x बराबर हमारा 120 बटा रूट में 3 निकला है। तो रूट में 3 से गुणा कर देंगे, क्या करेंगे रूट में 3 से गुणा करेंगे। ये हमारा 120 रूट में 3 हो जाएगा और रूट में 3 का रूट में 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 चौको 12, ये हो जाएगा 40। तो 40 रूट में 3। ये हमारा x क्या निकला है, डोरी की लंबाई निकला है। तो डोरी की लंबाई कितनी निकली है, x बराबर 40 रूट में 3 मीटर। ठीक है, यही आंसर, इसको नोट कर लीजिए। छठवां प्रश्न कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, वह 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब कि एक भवन है, सपोज दैट हमारा भवन खड़ा है और यहाँ से मतलब कि 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो मान लो कि यहाँ पे सपोज दैट बच्चा ये खड़ा हुआ है, यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे 1.5 मीटर लंबा जो लड़का है वो यहाँ पे खड़ा है जमीन पे, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब कि इस भवन की ऊंचाई 30 मीटर दिया गया है। ये हमारा क्या है, भवन है। भवन से
ये 30 मीटर, भवन की ऊंचाई 30 मीटर दिया है और 30 मीटर या भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा हुआ है। कह रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब कि यहाँ से वो लड़का इधर जा रहा है, ठीक ना, तब उसकी आंख भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। तो सपोज दैट लड़का तो यहाँ पे है, इसकी लंबाई भी लड़के की यहाँ तक जाएगी, सपोज दैट यहाँ तक जाएगी, तो इसको हम मिला दे रहे हैं। ये हमारा लड़का है, ठीक, तो इसकी लड़के की जो ऊंचाई होगी 1.5 है, तो यहाँ पर भी 1.5 होगा। अब कह रहा है कि यहाँ पे हमारा 30 डिग्री का भवन के शिखर को देख रहा है, तो वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक। तो कह रहा है कि जब तब उसकी आंख से भवन के शिखर का 30 से 60 हो जाता है। तो यहाँ से एक लड़का खड़ा है, तो यहाँ से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ से कुछ दूरी चलकर मान लो सपोज दैट यहाँ पे चला है, जब यहाँ से वो देख रहा है शिखर को, तो वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कह रहा है इसमें कि बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चल गया, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें दूरी निकालने की बात कर रहा है। तो मान लीजिए कि ए हो गया, बी, इसको मान ले सी, इसको डी, इसको ई, एफ और इसको जी मान लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हमको निकालना क्या है, बीसी। क्या निकालना है, बीसी, मतलब यहाँ से लेकर भवन की ओर कितनी दूरी तक हो गया कि 60 डिग्री का कोण बना। तो यहाँ पे सबसे पहले ये लिखेंगे कि भवन की ऊंचाई कितनी है। भवन की ऊंचाई हमारा दिया है 30 मीटर और लड़के की लंबाई, लड़के की लंबाई कितना है, 1.5। तो यहाँ पे देखिए लड़के की जो लंबाई है BE है बराबर CF भी बराबर होगा और DG भी बराबर होगा, मतलब ये लड़के की लंबाई है 1.5 मीटर है। तो यहाँ तक ये लड़का है, तो हमारा यहाँ भवन तो अब इतना ही छोटा होगा। आप भवन के सामने खड़ा होकर चेक करिएगा, अगर हमारी ऊंचाई आ रही है यहाँ तक, ठीक, और आंख हमारा यहाँ पे है, तो ये पूरी ऊंचाई भवन की 30 मीटर है, तो 30 में से 1.5 घटा देंगे तो हमको क्या मालूम हो जाएगा, AD की लंबाई मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर AD की लंबाई निकाला जाए तो 30 माइनस 1.5, ये आएगा 28.5 मीटर आएगा, ठीक है। ये हमारा 28.5 निकल गया। अगर हम BC की लंबाई x मीटर मान ले और CD की लंबाई y मीटर मान ले, तो हमारा BD कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा x प्लस y मीटर। ये पूरा अगर x मान ले और ये हम y मान ले, तो टोटल हमारी लंबाई जो हो जाएगी x प्लस क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। लेकिन हमें निकालना क्या है, BC की लंबाई, मतलब x की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। अब x की वैल्यू देखिए कैसे निकलेगा। इसमें हमारा 2 त्रिभुज बना हुआ है, एक तो बना है ABD बना है और ACD बना हुआ है। तो हम पहले एक त्रिभुज ले रहे हैं, पहले ले रहे हैं ABD ले रहे हैं, ABD में। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जब ED की लंबाई 28.5 हो गया है, तो ये हमारा लंब हो गया और ये हो जाएगा आधार। तो ABD में लेंगे तो हमारा लंब बटा आधार किसका होता है, tan का, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, लंब हमारा कितना है 28.5 बटा, और आधार हमारा BD है, तो BD की लंबाई कितनी है x प्लस वाई, ये हो गया x प्लस वाई, ठीक है। अब tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर 28.5 बटा x प्लस वाई। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो x प्लस वाई बराबर निकलेगा 28.5√3। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम त्रिभुज लेंगे ACD में। कौन सा त्रिभुज लेंगे, ACD में। तो हम यहाँ पे त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ACD में ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये लंब होगा और ये y हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री और लंब हमारा है 28.5 और आधार है y, तो tan 60 का मान होता है √3 28.5 बटा y। तो यहाँ पे देखिए y का इसमें गुणा करेंगे तो y √3 बराबर हो जाएगा
5, तो y बराबर होगा 28.5 बटा √3। ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ए से लिए हैं तो tan y का मान निकला। मुझे चाहिए क्या? x की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे कि y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक, तो y के स्थान पे क्या रखेंगे? 28.5 बटा √3 रखेंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 28.5 √3 बराबर 28.5 √3। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए। तो पक्षांतर करेंगे तो x बराबर होगा 28.5 √3 माइनस 28.5 √3। ठीक है, अब देखिए इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है? 28.5 मिल रहा है, तो बचेगा √3 माइनस 1/√3 बचेगा। ये x बराबर निकाल रहे हैं। अब क्या कीजिए कि x बराबर 28.5 है, √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 माइनस क्या हो जाएगा? 1/√3। तो 3 में से ये घटाएंगे तो हमारा क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो ये 2 बटा रूट में क्या होगा? 3। अब यहाँ पे क्या कीजिए? हर का परिमेयकरण कीजिए। हर का परिमेयकरण कीजिए तो 28.5 गुणे 2/√3, √3/√3। तो इसका गुणा करेंगे तो 28.5 2√3 बटा 3। ठीक है, अब 3 से काटिए, 3 9 27, 3 5 15, 9.5 गुणे 2 √3। तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10, 2 9 18, 1 19, 19.0 √3। तो इसको 19 भी लिख सकते हैं। ये 19 √3 मीटर। मतलब कहने का ये है कि पूछ रहा है इसमें कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। भवन से मतलब बीसी की लंबाई निकालना था, तो भवन से कितनी दूर तक गया? 19 कड़ी में 3 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है इसमें कि भवन की ऊंचाई हमारा कितना दिया है? 20 मीटर दिया है। सपोज दैट मान ले रहे हैं कि ये भवन है, यहां से लेकर यहां तक क्या है? भवन है, और भवन की जो ऊंचाई दिया गया है वो हमारा दिया है 20 मीटर। कितना है? 20 मीटर। ये हमारा भवन है, और भवन के जो ऊपर है एक संचार मीनार लगा हुआ है। जैसे आपने कोई भी टावर देखा होगा, किसी के छत पे लगा है या कोई खम्भा लग जाता है शहर में, तो इसके भवन के ऊपर हमारा एक संचार मीनार हो गई। मान लीजिए कि ये संचार मीनार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? संचार मीनार हो गई। अब कह रहा है कि भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। मतलब कि मान लीजिए कि ये जमीन है, ठीक, आपको उन्नयन कोण बताए थे कि मीनार के तल, मतलब मीनार का तल ये है, ये छत पे, अगर छत पे रहेगा तो मीनार का जो तल होगा वो जमीन हमारा उसका छत होगा मीनार का। तो इसके तल से वो कह रहा है इसमें कि 45 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। उसके बाद कह रहा है कि शिखर पे, मतलब कि मीनार के शिखर पर वो हमारा बन रहा है कितने का? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें यहां से लेकर यहां तक मीनार है, वो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। सपोज दैट अगर हम इसको मीनार की ऊंचाई को h मान ले रहे हैं तो संपूर्ण ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा h प्लस 20 हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारा हो गया a, इसको मान लीजिए b, c और d। हमें इसमें निकालना है मीनार की ऊंचाई। अगर हम मान ले रहे हैं कि माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। कितना है? h मीटर है, और भवन की ऊंचाई 20 मीटर है, तो हमारा
संपूर्ण ऊंचाई कितनी हो जाएगी? संपूर्ण ऊंचाई मतलब ए बी प्लस बी डी, ये हो जाएगा एच प्लस 20 मीटर। उसके बाद मान लीजिए कि इसका आधार को x मान लें, CD को मान ले रहे हैं x है, CD बराबर क्या है? x मीटर है, क्योंकि हमारा दोनों त्रिभुज के लिए आधार हमारा CD होगा। इसके बाद दिया है कि मीनार के तल और शिखर पर उन्नयन कोण, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ये हमारा 45 डिग्री है, पूरा कितना है? 60 डिग्री है। तो हम लेकर चल रहे हैं दो त्रिभुज, एक तो बड़ा वाला ACD बनेगा और दूसरा बनेगा BCD, लेकिन हमें H की वैल्यू निकालना है। तो त्रिभुज ACD में अगर संपूर्ण ये लंब हो गया और ये आधार, तो लंब बटा आधार किसका होता है? tan का। तो tan हो गया, संपूर्ण कोण हमारा दिया है, पूरा कोण दिया है 60 डिग्री दिया है, तो 60 हो गया, और लंब हमारा हो गया h प्लस 20, मतलब पूरी ऊंचाई हो गई, और CD हमारा आधार हो गया, तो आधार कितना है? x है। तो tan 60 का मान होता है √3 h प्लस 20 बटा x। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो √3x बराबर हो जाएगा h प्लस 20, तो x बराबर हो जाएगा h प्लस 20 बटा √3। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब चल रहे हैं दूसरा समीकरण पकड़ रहे हैं। तो दूसरा त्रिभुज कह रहा है कि त्रिभुज BCD में तो ये हमारा लंब कितना हो जाएगा? 20, और आधार क्या हो जाएगा? x। तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री 20 बटा x, और tan 45 का मान होता है 1, तो 20 बटा x, इसका गुणा करेंगे तो x बराबर क्या निकलेगा? 20। ये हो गया समीकरण नंबर 2। आधार हमारा निकला 20 मीटर। अब ये क्या करें, हमें h की वैल्यू चाहिए। तो समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहां पे रखा जाए, x के स्थान पे क्या रखेंगे? 20। तो 20 बराबर हो जाएगा h प्लस 20 बटा √3। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 √3 बराबर h प्लस क्या हो जाएगा? 20। अब यहाँ पे चलिए 20 को पक्षांतर कर दीजिए, तो 20 √3 माइनस 20 बराबर हो जाएगा h। तो इसमें 20 कामन करेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर h। तो h बराबर क्या निकलेगा? 20 √3 माइनस 1। तो क्या पूछ रहा था? मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई कितना निकला? 20 √3 माइनस 1। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है? 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। आठवां प्रश्न कह रहा है कि एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर मूर्ति लगी है। पेडिस्टल शिखर का मतलब कोई भी एक मीनार है, ठीक ना? उसके मीनार के ऊपर क्या लगी हुई है? एक 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है। सपोज दैट, मान लीजिए कि ये हमारा पेडिस्टल है, ठीक? ये क्या है? पेडिस्टल है, और इसके ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक शंकर भगवान की मूर्ति लगी हुई है, ठीक? और इस मूर्ति की जो ऊंचाई है 1.6 है, यहाँ से लेकर 1.6 है, और कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब कि उन्नयन कोण की बात कर रही है, जमीन हो गया, और यहाँ से लेकर मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कह रहा है कि 60 डिग्री है। तो ये पूरा हमारा कितना है? 60 डिग्री है। कह रहा है उसी बिंदु से, मतलब कि जो यहाँ पे बिंदु दिया गया है, इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा पेडिस्टल है, इसके शिखर का और इसी बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का है, ठीक? तो कह रहा है कि पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए कि पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी है? h है,
तो संपूर्ण ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h प्लस 1.6, मतलब मूर्ति सहित ए बी सी और ये क्या हो गया, डी हो गया। ठीक, तो मान ले रहे हैं कि माना पेडिस्टल की ऊंचाई h मीटर है और मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, मूर्ति की जो ऊंचाई दिया गया है वह 1.6 मीटर दिया गया है। ठीक, तो हमारा संपूर्ण ऊंचाई कितनी हो जाएगी, संपूर्ण ऊंचाई हमारी हो जाएगी AC प्लस CD, मतलब कि 1.6 प्लस h। ठीक, या इसको लिख सकते हैं h प्लस 1.6 मीटर। उसके बाद हम मान ले रहे हैं कि BD हमारा आधार हो गया। इससे पहले मैं आपको 7वां नंबर का क्वेश्चन कराया, सेम वही क्वेश्चन दिया गया है। अगर मान ले रहे हैं कि माना BD बराबर मान ले रहे हैं x मीटर, ये BD बराबर क्या मान लिया, x मीटर। तो सेम क्वेश्चन आपको लगाना है, दो त्रिभुज बनेगा, तो त्रिभुज लिया जाए, त्रिभुज ABD में ये पूरा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। कोण हमारा पूरा कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, तो tan हमारा 60 डिग्री बराबर हो गया लंब हमारा h प्लस 1.6 बटा x हो गया, और tan 60 का मान होता है √3, तो h प्लस 1.6 बटा x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में x बराबर हो जाएगा h प्लस 1.6। मान लीजिए सब समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, अब दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं, दूसरा त्रिभुज यहाँ पे ले लीजिए, त्रिभुज CBD में। ठीक, तो कोण हमारा दिया है 45 डिग्री और लंब दिया है h और आधार दिया है x, तो tan 45 डिग्री h अपान x, और tan 45 का मान होता है 1 बराबर h अपान x, ये हो जाएगा x बराबर h। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे कि x का मान, x के स्थान पर क्या रखेंगे, h रखेंगे, तो x बराबर h समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ पे रख रहा है तो √3 h बराबर हो जाएगा h प्लस 1.6, तो h को पक्षांतर करेंगे तो √3h माइनस h बराबर हो जाएगा 1.6, इसमें h कॉमन करेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 1.6, तो h की वैल्यू क्या निकलेगा, 1.6 बटा √3 माइनस 1। अब यहाँ से क्या कीजिए, परिमेयकरण कर दीजिए, हर का 1.6 √3, ये प्लस रहता है तो माइनस है तो प्लस से करेंगे, -1 √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, और यहाँ पे देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये बनेगा 1.6 √3 माइनस 1 प्लस 1 अपान 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपान 2। ठीक है, अब यहाँ से 2 से भाग दे दीजिए, 0.8 2 8 16, तो ये आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, जो भवन की ऊंचाई होगी वो पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी होगी, पेडिस्टल की जो ऊंचाई निकलेगी हमारी h बराबर 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परिमेयकरण करेंगे तभी आएगा, अगर एग्जाम में भूल चूक से यहाँ पे अगर छोड़ दे रहे हैं तो आपको नंबर जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। तो आप 9th में पढ़े हुए हैं कि परिमेयकरण कैसे किया जाता है। अगर हर का परिमेयकरण करना है तो अगर माइनस है तो प्लस से करते हैं, और प्लस होता है तो माइनस से, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पेडिस्टल की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए।